हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग परसेंटेजेस पे बात करेंगे। परसेंटेजेस एक टॉपिक है आपका जो कि अरिथमेटिक के अंदर ही आता है और बहुत ही सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये बहुत सारे टॉपिक्स का बेस भी बनता है। बेस एज इन आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, चाहे आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करो, सब में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रा बात करते हैं कि परसेंटेज है क्या। डेफिनेशन आपका इसके नाम से ही आता है, परसेंटेज। परसेंट, सेंट मतलब 100, पर 100 यानी कि ये मानता है अगर मेरे पास कुछ मार्क्स आए हैं, सपोज मेरे मार्क्स आए हैं 8/10, बोला 8 का परसेंट, इस मार्क्स का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज का मतलब होता है, मान लिया टोटल मार्क्स 10 नहीं थे, 100 थे, तो मेरे मार्क्स कितने होते। ये परसेंटेज ना बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाई, सपोज एक के मार्क्स 10 में से आए हैं और दूसरे के मार्क्स 20 में से आए हैं, राइट। वो कह रहा है मेरे 18/20 और वो कह रहे हैं मेरे 8/10 है। अब दोनों में लड़ाई ये चल रही है कि ये तो कह रहे हैं दोनों के ही मार्क्स 2 नंबर से कम है। तो जब दोनों के ही मार्क्स 2 नंबर से कम है तो दोनों के सेम ही नंबर आए हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर पैरामीटर प्रोवाइड किया टू चेक वेदर देयर मार्क्स आर सेम और नॉट। हमने मान लिया दोनों के मार्क्स 10 नहीं या 20 नहीं थे, दोनों के मार्क्स 100 थे। तो अब देखो, अगर 8/10, अगर मैं इसको 100 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 80/100। और इसको देखें तो 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 90/100। आप देख रहे हो, ये वाला तो ज़्यादा मार्क्स लेके बैठा है, क्योंकि अगर 100 में से मार्क्स लगते तो इसके 90 थे और इसके 80 थे। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बहुत ही अच्छा सा ये एक बेस देता है टू कंपेयर सम वैल्यूज। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे ये 80% हो गया है और ये 90%। परसेंट को आपको पता ही है दिखाते कैसे हैं, एक ओब्लिक लगा के एक डॉट ऊपर या एक छोटा सा सर्कल ऊपर या एक छोटा सा सर्कल नीचे। ठीक है, चलते हैं आगे। कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम फ्रैक्शंस टू परसेंटेज देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग फॉर फ्रैक्शंस, आई एम राइटिंग एफ, फॉर डेसिमल्स आई एम राइटिंग डी। ओके, फिर हम देखेंगे डेसिमल टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल आपको ऑलरेडी पता है एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन पता है, राइट। तो हम खाली फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और परसेंटेज का मेन कन्वर्जन यहाँ देखेंगे। अब देखो, हमारे पास सपोज 2/5 है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, इट विल बी 5 2s are 10, 0, दिस विल बी 40%। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सपोज मेरे पास 40% ही है, तो मैं क्या करूंगी, इस परसेंट की जगह 40/100 कर दूंगी, क्योंकि परसेंट का मतलब ही यही है, इस सिंबल का मतलब ही यही है कि 40/100, राइट। इसको हम कैंसिल कर देंगे और इसको हम सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे, सो दैट विल बी 2/5। डेसिमल टू परसेंट, अब आपको 5.23 दिया है, बोला है इस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, बेटा कुछ नहीं करना है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी 523%। ठीक है, कोई भी डेसिमल दिया है, 0.05 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट 5%। अब परसेंट टू डेसिमल दिया है, सपोज बोला है 50%, तो क्या करेंगे, 50/100, ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। इस तरह से आप परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, राइट। अगेन, अगर किसी को नहीं पता है कि अपॉन 10 है तो मैंने 0.5 कैसे लिखा है, तो समझेंगे ये एक जो नंबर है, एक ही डेसिमल प्लेस है ना, तो मतलब यहाँ पे आप देखिए 5/10, तो ये एक ही जीरो है ना, एक जीरो का मतलब एक नंबर, और 1 की जगह हम लगाते हैं डेसिमल, तो ये 0.5 हो गया। सपोज 234 था
और अपॉन 100 है। क्या करें, ये 2 ज़ीरो तो 2 नंबर्स ले लेंगे हम 3 4, इस 1 की जगह यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे और फिर लगा देंगे 2, so that is 2.34। ये एक शॉर्ट ट्रिक है टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, चलते हैं आगे। परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। तो अगर आपसे पूछा कि भैया मेरा शुगर था, शुगर का प्राइस, शुगर आपको नहीं था, शुगर एक कमोडिटी जो हम दुकान से ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुगर का प्राइस पहले था सस्ता सा ले लेते हैं, है ना, 50 रुपये पर केजी था, ₹50 पर केजी। और अब क्या हो गया है, पहले था ये, ठीक है ना, इनिशियली। तो मैं इसको शुगर प्राइस 1 ले लेती हूँ, P1। और P2 अब क्या हो गया है, उसका 60 रुपीज़ हो गया है, ₹60 पर केजी। अब बोला कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो बेटा इंक्रीज तो आप निकाल लेंगे इजीली। आप बोलेंगे कि मैडम 10 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। अब जो ये इंक्रीज आया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज अमाउंट को ऊपर, नीचे रखेंगे बेस अमाउंट। बेस अमाउंट होता है जो पहले प्राइस था, ठीक है, क्योंकि आप जिससे कंपेयर करते हो उसको नीचे रखते हो। ओके, तो 10/50 इंटू 100 कर देंगे एंड दिस विल गिव मी 20। तो 20% का इंक्रीज हो गया है प्राइस में। ओके, सिमिलरली डिक्रीज के केस में अगर सपोज P3 ले लेते हैं 40 रुपी पर केजी, अब सपोज 50 से 40 हो गया है, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आ जाएगा, ऊपर डिक्रीज अमाउंट, डिक्रीज कितना हुआ है बेटा, 50 माइनस 40, 10 का ही डिक्रीज हुआ है, अपॉन क्या करेंगे 50। फिर आप किससे परसेंटेज डिक्रीज देख रहे हो, 50 से ही देख रहे हो, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, 20% का डिक्रीज हुआ है। क्लियर है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। तो ये हमें समझ आया, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब आता है सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि आपको कई बारी हेल्पफुल भी हो जाते हैं, कई बारी कंफ्यूज भी कर देते हैं, राइट। आपको बोला कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं, कि जैसे एक बारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारा 5% था, उसके बाद वो 6% हो गया, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ। तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला बता देते हैं वो, कि x + y + xy/100 ये इफेक्टिव होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो फॉर्मूला आ जाता है x + y - xy/100। अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, क्या करेंगे। तो बेटा इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। सपोज मैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बारे में ही बात करूँ, तो सपोज पहले मुझे मिला है 20% का डिस्काउंट, फिर मिला है 10% का डिस्काउंट, फिर मिला है 15%। ये होते हैं सक्सेसिव, यानी कि 20% के ऊपर 10%, फिर इसके ऊपर 15%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो आपका यही होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा होता है, राइट। तो वहाँ पे आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, उनको आप कैसे दिखाएंगे अब। तो जो अब आपका प्राइस होगा, जो अब ओरिजिनल प्राइस होगा, अब आपका ओरिजिनल नहीं आता, आप बोल सकते हैं प्रेजेंट प्राइस। अब प्रेजेंट प्राइस क्या आ जाएगा बेटा, समझना, इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 - 20/100 multiplied by 1 - 10/100 multiplied by 1 - 15/100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल ही रहने देते हैं, ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 61.2/100। आप देख रहे हो जो प्रेजेंट प्राइस है वो क्या हो गया है, 61.2% ऑफ ओरिजिनल हो गया है। तो डिस्काउंट कितने का मिला होगा, आप माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस कर लेंगे ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल माइनस दिस प्रेजेंट प्राइस, ओरिजिनल को हम ओ से दिखा देते हैं, तो ओ माइनस ओ ऑफ 61.2/100 and this will come out to be 38.8/100, that means 38.8%।
तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह वैलिड होगा। अगर कोई चीज़ प्लस हो रही होगी तो आप 1 प्लस डैश, सपोज मैंने बोला पहले x% से बड़ा, फिर y% से कम हुआ, और फिर z% से बड़ा, समझ रहे हो? तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? 1 प्लस एक्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी बाय 100। और बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और ओरिजिनल से माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये जो इफेक्टिव है उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और अगर प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत ही इजीली निकल जाएगी। यही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। आपने बस इसको मल्टीप्लाई कर देना इस फैक्टर को किससे? बाय ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू। वेरी इजी। अब डिस्काउंट था तो डिस्काउंट में माइनस किया, इंक्रीज या डिक्रीज बोलेगा तब भी आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये मेथड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एप्लीकेशंस मैंने आपको समझाया, जैसे कि स्टार्टिंग में ही वीडियो के मैंने आपको बोल दिया कि बहुत जगह इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI, ग्रोथ डेप्रिसिएशन, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्रॉफिट में सपोज आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, अपॉन में रखेंगे सीपी पे ही देख रहे हो ना, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? लॉस ऊपर रखेंगे अपॉन सीपी इंटू 100। ध्यान रखेंगे प्रॉफिट लॉस दोनों ही हम सीपी पे चेक करते हैं। ठीक है, SICI में तो आप रेट परसेंट ले ही रहे हो, राइट? आर क्या है? परसेंटेज में ही है। एंड देन ग्रोथ डेप्रिसिएशन, ग्रोथ में हम क्या करते हैं? CI वाला फॉर्मूला लेते हैं। आपको मैंने बताया था जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जो इनिशियल वैल्यू या जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल था आपके पास, पॉपुलेशन था या कोई भी चीज़ ओरिजिनल थी जिसमें ग्रोथ हुई है, उसमें 1 प्लस आर बाय 100 कर दो, और कितने सालों के लिए हुई है वो कर दो, ऊपर एन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में सेम फॉर्मूला लगता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो हम यहाँ डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख देते हैं। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर बाय 100 हो जाएगा, और कितने साल के लिए? वो अपॉन पावर क्या है? एन आ जाएगा। DI में कैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, सपोज बार ग्राफ दे दिया, हिस्टोग्राम दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, उसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ लेता है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट? इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या हैं आप परसेंटेज के वो ध्यान रखेंगे। सपोज आपको बोलता है x% ऑफ y निकालना है, x% ऑफ y कैसे निकालेंगे? x% ऑफ y बोलता है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? अब किससे कंपेयर कर रहे हो? y से। x को ऊपर रखेंगे, y को नीचे इनटू कर देंगे 100 से। अगर ध्यान रखना चाहते हो तो जो सक्सेसिव परसेंटेज था वो उसका फॉर्मूला हम ध्यान रख सकते हैं डायरेक्ट। अगर 2 परसेंटेजेस बैक टू बैक लगे हैं तो उसका सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। डिस्काउंट में मैंने आपको बताया यहाँ लास्ट वाले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, राइट? तो ये कुछ मेजर फॉर्मूलाज हैं। इसमें आप चाहो तो प्रॉफिट परसेंट का ऐड कर सकते हो, लॉस परसेंट का ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट बताया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे निकलता है। ठीक है, तो जितना डिस्काउंट मिला है अपॉन एमपी कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन परसेंटेजेस, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एंड एक मैंने क्वेश्चन DI का लिया है टू शो यू हाउ दिस परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ DI। अब ये एक पाई चार्ट दिया है और इसमें ओहो टोटल इनकम यहाँ पे देना भूल गए, तो टोटल इनकम लिख देते हैं इसकी 75,000। आपको क्या बोला? देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको जो आपको सेक्टर्स दिए हैं इन सेक्टर्स को ही परसेंटेज में दे दिया है। अब बोल रहा है व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन रेंट। अब देखो रेंट कहाँ है? रेंट वाला ये है,
और हमें जो दिख रहा है रेंट वाला कलर ये वाला है 30% वाला। तो कैसे निकालेंगे इसको, 30% ऑफ टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 75,000, 35% किसका है, 30% किसका है बेटा, 75,000 का। तो कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट विल बी 22500। आंसर आ गया। बोल रहा है हाउ मच मोर इज स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर। अब देखो फूड एंड रेंट टुगेदर करेंगे तो फूड है 10 और रेंट है 30, तो ये तो हो गया 40% टोटल। जब बेस सेम होता है तो आप परसेंटेजेस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेस डिफरेंट, बेस मतलब दोनों 75,000 की ही परसेंटेजेस है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर बेस डिफरेंट होता, अगर बेस डिफरेंट होता तो डिफरेंट बेस में आप परसेंटेजेस को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोल रहा है हाउ मच मोर स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितना है 15, एजुकेशन कितना है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, फूड वॉज 25, माई बैड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज रुकेंगे। तो फूड कितना है आपका, हमने ग्रीन वाला ले लिया, फूड कितना है, फूड है आपका 25, तो 25 और ये कितना टोटल हो गया आपका 55% हो गया ये, ठीक है बेटा प्लीज चेंज कर लेंगे, 55% हो गया ये। और हमारे पास पूछा है ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन है 15 और एजुकेशन है 10, तो ये हो गया 25। तो 55 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच मोर स्पेंड, तो 30%, तो 30% ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो 30% ऑफ 75,000 निकाल देंगे। बहुत ईजी है, बेस सेम है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अगेन 22500। क्लियर है, वेरी गुड। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम इज सेव्ड, सेविंग्स कहाँ है, सेविंग्स यही 12% की सेविंग है, तो 12% ऑफ 75,000 निकाल दीजिए। इफ द एंटरटेनमेंट बजट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड एडेड टू सेविंग्स, अब पहले एंटरटेनमेंट आप निकाल लीजिए, एंटरटेनमेंट कितना है 8% है, राइट। 8% बजट को अब हाफ कर दिया है यानी कि 4% कर दिया है, तो वो 4% हमने कहाँ ऐड कर दिया है, सेविंग्स में ऐड कर दिया है। सेविंग्स है 12, तो 12 में ऐड किया 4%, कितना हो गया 16% हो गया। तो न्यू सेविंग्स क्या हो जाएंगी 16% ऑफ 75,000। आपको लग रहा है कि मैं ऐसे डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, कहीं गलती ना हो जाए तो आप प्लीज़ आप डायरेक्ट निकाल के भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट बजट था आपका 8%, तो 8% ऑफ 75,000 निकालेंगे, इसको हाफ कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा 4% हो जाएगा। तो इस 4% को हम ऐड करेंगे 16% में, 16% में कर रहे हैं ना ऐड, नहीं सेविंग्स में ऐड कर रहे हैं, तो सेविंग्स ही 12 सॉरी, तो 12% ऑफ 75,000 में जब ऐड किया 4% ऑफ 75,000, आप देख रहे हो बेटा, तो ये आपका डायरेक्ट 16% ऑफ 75,000 बनेगा। यानी कि फिर वही बात है, जब बेस सेम होगा तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट परसेंटेजेस में कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो बहुत ही कम टाइम में मैंने आपका ये परसेंटेजेस वाला टॉपिक कवर किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ टॉपिक एक्सटेंड होना चाहिए तो आप मुझे बता देंगे, मैं अपनी अगली वीडियो में डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। बट आई गेस क्योंकि हमारा परसेंटेजेस और टॉपिक्स में यूज होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी हमारी, ठीक है। जो मेरे को अलग से बताना था आपको वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी हम वर्क एंड टाइम वो भी करेंगे, उसमें भी कई जगह परसेंटेज आ जाता है, कई जगह एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाती है ना, टाइम स्पेंड की परसेंटेज आ जाती है, तो वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। क्लियर है बच्चे, चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।